सत्येंद्र जी, आपका लखनऊ में स्वागत है। काफ़ी समय बाद पुस्तक मेला के बहाने हम लोगों की मुलाकात हो रही है। एक पुस्तक के बहाने ही हम लोगों का परिचय भी हुआ था और मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मेरा नाटक कसाई बना बकरा का बांग्ला अनुवाद प्रकाशित किया। मैं जानना चाहूँगा का एक जिज्ञासा थी, आखिर लेखन और संपादन की यात्रा आपकी कैसे पैदा हुई? आपने मतलब ऐसा सवाल पूछा है कि मतलब जवाब देने में 10 बार मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कविताएं लिखता रहा और लंबे समय तक। जब मेरे पास ये जिम्मेदारी आई संपादन की, सदीनामा हमने 24 साल पहले शुरू किया था उस टीम के साथ में, पता ही नहीं चलता था कि एक अंक छपने के बाद दूसरे अंक छपने का समय कब आ जा रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा मेरे कवि ने मार खाई। अंक निकाल रहे हैं, भेज दीजिए, मैटर भेज दीजिए, भेजते हैं, नहीं भेजे, भूल गए, और इतनी सुविधाएं नहीं थी कि आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए तो तुरंत कर लेते हैं। कंपोजिंग का मामला था, पूरा प्रूफ रीडिंग करके प्रेस वाले को दे दिए, बोले कर लेना, और सब करा दिए। बोला ठीक है सर, और सेव नहीं किया, छप के आया तो गलतियों के साथ आया। अब कोई ये नहीं देख पा रहा है कि भाई ये गलतियाँ हुई कैसे, तो संपादक में मेरी सारी जिम्मेदारी है। तो इसके बाद थोड़ा और सतर्क होना पड़ा। उसके बाद एकदम इतना सेंसिटिव हो गई कि एक भी पेज कहीं जा रहा तो भाई पहले तू सेव कर ले, उसके बाद हम लोग कर पाएंगे। एक चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही कि मुझे अलग अलग शहरों में बहुत अच्छे लोग, आप जैसे लोग मिले, जो बेहतर सोचते हैं, बेहतर लिखते हैं। और आपका जो बंगला अनुवाद मैंने कराया, शुरुआत में बड़े बेमन से करा, लेकिन जो कर रहा था वो नाटक का आदमी था। वो बार बार मुझे पूछता था कि भाई बहुत अच्छे नाटक लिखे, बहुत अच्छे नाटक लिखे। थोड़ा और सीरियस हुआ। बंगला के मैंने जो साइकिक है, मैं उसको उस ढंग से नहीं समझ पा रहा था जिस तरह मैं हिंदी की समझता हूँ। किताब छपी और उसके देखा देखी समझ लीजिए कि उसे माइल स्टोन बना के मैंने और जो बंगला में काम किए हिंदी से, जैसे गुरु गोरखनाथ, तो गुरु गोरखनाथ के शिष्यों में जो लोग आते हैं उसमें महेश कटारे का एक उपन्यास है, काया के वन में, वो इनके एक शिष्य पर है। उसको मैंने बंगला में किया। तो अब ये पूरा नाटक और ये बायोग्राफी दोनों साइड बाई साइड हम वो फेयर में रैक में लगाते हैं तो लोग दोनों देखते हैं। अच्छी बात यह है कि बंगाल का जो पुस्तक मेलों का जो फॉर्मेट है वो पिक्यूलियर है। हर डीएम को ये आदेश है कि उसे अपने यहाँ बुक फेयर कराना है और कैलेंडर बना देना, ताकि पब्लिशर्स पूरे 30 दिन में, 35 दिन में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में घूम लें। इसके अलावा लाइब्रेरीज़ को कह दिया जाता है कि आपको इस बुक फेयर में जाना है, डिस्ट्रिक्ट बुक फेयर में, और आपको अपने हिसाब से कविताएं मैंने किताबें चूज़ कर लेनी है, पैसा नहीं देना है। हम लोगों से कहा जाता है कि आप इनको किताबें दे दीजिए और बिल हमारे यहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो आपकी वजह से एक तरह से बंगला की पब्लिशिंग जो मैंने शुरू की थी बहुत बेमन से की थी, लेकिन बाद में आज की तारीख में बहुत गंभीर किताबें हमारी हैं। इस बार तो बंगला बुक फेयर में सदीनामा प्रकाशन की भरथरी, काया के वन में राजा भरथरी की कथा, जिसमें फिलोसफी वाला पोर्शन ऑफ बायोग्राफी टाइप, बंगला में बहुत बिकी, बेस्ट सेलर हुई। लोगों ने फ़ोन कर करके बोला, पहला फ़ोन जो मेरे पास आया कोई डॉक्टर साहब का था। मैंने कहा कि सब बोले आपकी ये किताब बेस्ट सेलर मेरे को चाहिए। तो मैंने कहा कि सर आप या तो हमारे दुकान पर आ जाएँ या आप कहीं हम भिजवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सियालदह स्टेशन के पास में NRS में बैठता हूँ, और किसी को भेज दिए। मैं वहीं खड़ा था सियालदह स्टेशन के पास में, मैंने कहा मैं ही चला जाता हूँ। ही वॉज डीन।
ये एक यात्रा हुई और अच्छी हुई।